नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। आज का सेशन, ये जो यहाँ लाइन लिखी हुई दिख रही है, इस पर है। आज अखबारों में कुछ इस प्रकार से 1/4 हिस्से में एक विज्ञापन छपा है। विज्ञापन की बराबर चौड़ाई में एक नोटिस सा छपा है। अगर आप ध्यान से इसे देखें तो आपको दिखाई दे रहा है अनकंडीशनल पब्लिक अपॉलॉजी, यानी कि बिना किसी शर्त के पब्लिक से माफी। ये जो अखबार है, जैसे आप यहां पर फिलहाल दैनिक भास्कर देख रहे हैं, तो इसके 1/4 पेज पर यह छपा है। आज इसी के बारे में आज जानेंगे कि ये क्यों छपा है, और इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का पारा उतरेगा कि नहीं, ये भी जानेंगे। और साथ में एक छोटू सा एडवर्टाइज और दिख रहा है आपको। हम जाके वापस पुराने अखबार ढूंढे तो हमें मिला नहीं, हो सकता है कहीं खो गया हो। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का तंज था कि तुम्हारी माफी भी क्या माइक्रोस्कोप से ढूंढनी पड़ेगी। हम भी खोजे अपने पुराने अखबारों को तो वह नहीं मिला हमें। खैर, फिलहाल के लिए इस तरह के विज्ञापन को 67 अखबारों में छपवाया था रामदेव जी ने, और उस पर 10 लाख रुपया खर्चा किया था। हालांकि इस पर मोटा खर्चा आया होगा। यह शोक संदेश जितना सा विज्ञापन था, यह पूरा क्वार्टर पेज है। हमें लग रहा है करोड़ों रुपया खर्च किया गया होगा 67 अखबारों में अगर आया होगा। तो अब मामला क्या है, किस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग रहे हैं, तो पहले हम पढ़ देते हैं और फिर पढ़ने के बाद में इस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। लिखे हैं कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण रिट की संख्या है के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और आदेशों का पालन ना करने अथवा अवज्ञा के लिए हम व्यक्तिगत रूप से तथा कंपनी की ओर से बिना शर्त क्षमा याची हैं। हम विगत 22 नवंबर 2023 को संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने के लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। हम अपने विज्ञापनों के प्रकाशन में हुई गलती के लिए भी ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं और पूरे मन से प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम पूरी सावधानी और अत्यंत निष्ठा के साथ माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम न्यायालय की महिमा का सम्मान बनाए रखने और लागू कानूनों एवं माननीय न्यायालय संबंधित अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं। और प्रार्थी में लिखा है, निवेदक में लिखा है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव, हरिद्वार, उत्तराखंड। ये जो आपने अभी अनकंडीशनल पब्लिक अपॉलॉजी आप और मुझसे मांगी गई जो क्षमा है बाबा रामदेव और बाबा रामदेव की कंपनी की, आज सेशन उसी पर है कि आफ्टर ऑल चल क्या रहा है, अपडेट क्या है। बाय द वे, आपको अपडेटेड के बारे में मैंने कई बार सेशन करके बताया है। रामदेव की कहानी को हमने कई सेशन ऑलरेडी भी किए हुए हैं, पर जब ये माफीनामा छपा तो हमने कहा चलिए, कोई ये कहेगा कि रामदेव ने माफीनामा छपवाए सर, आपने बताए नहीं, तो हमने कहा चलिए इनके माफीनामे भी बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इस बात पर अड़ ही गया है कि भैया देखो, आप जब चिल्ला चिल्ला करके लोगों को भ्रामक जानकारियां दे रहे थे, हम रोक रहे थे, हम कहे थे कि ऐसा करोगे तो 1 करोड़ रुपया तक पेनल्टी लग सकता है। हमारी बात को सुना नहीं गया और उसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बता रहे हो कि आपका पतंजलि कैसा बढ़िया प्रोडक्ट बना रहा है। आपके इस विषय पर हम पहले भी, देखिए, जब 5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार फटकार लगाई थी, तब नवंबर का समय था। अगर आप देखें तो इसमें जो तारीख यूज की गई है, दैट इज 22 नवंबर 2023। यही वो 22 नवंबर 2023 है जिसके लिए संवाददाता सम्मेलन की बात की गई थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन इनको फटकार लगाई थी, उसी दिन हम ये बताए थे कि इनके ऊपर प्रति विज्ञापन 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दिन में इन पर फटकार लगाई, शाम को बाबा जी गए, हम अपना सेशन खत्म किए, शाम को बाबा जी संवाददाता सम्मेलन कर दिए और कहे कि लोग हमें कह रहे हैं कि रामदेव को डांट पड़ गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उस दिन जो बोले थे कुछ नहीं हुआ है, तो हम बताते हैं कि आप हमारी अवहेलना करके कितना बड़ा नुकसान मोल ले लिए हैं। अब जन जन को पता चल रहा है, अखबारों की सुर्खियों में आ रहा है कि बाबा रामदेव 22 तारीख को कुछ किए थे। इसलिए आपसे गुजारिश है, अगर डिटेल में उस दिन का अपडेट सुनना है ना, तो जाकर के अपनी पाठशाला पर ही डला है यह वीडियो, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर फिर एक अपडेट और देखते हैं 3 अप्रैल को। तो 22 नवंबर के बाद 3 अप्रैल का मामला कैसे निकला कि बाबा ने इस बात पर जब सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुनाई तो बाबा आए और आकर के माफी मांगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि हमको आपकी माफी से मजा नहीं आ रहा है, मतलब लग रहा है कि आपको
गिल्टी फील ही नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि कोर्ट कानून सब यूं ही चलेगा, नहीं। कोर्ट इनको बार बार 7-7 दिन का टाइम देते हुए घुमाता रहा, फिर 7 दिन बाद बुलाया, फिर कहा कि दोबारा आइएगा, फिर 7 दिन बाद बुलाया, फिर कहा दोबारा आइएगा। तो इस क्रोनोलॉजी में चल ही रहा है। बाबा अब तीसरी बार हाजिर होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट और बाबा, मतलब सुप्रीम कोर्ट यह है एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहती है कि आपके पास में पैसा है, पावर है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने मर्जी में आएगा जो करने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट संभवतः न्याय की स्थापना करते समय यह सिद्धांत सेट करना चाह रही है कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजेस अगर कोई कर रहा है और उसे लगता है कि हम तो अपने विज्ञापनों में मंत्री महोदय को बैठा दिए थे, मंत्री महोदय खुद कोरोनिल का विज्ञापन करके कहे थे कि इससे कोरोना ठीक होता है, अगर ऐसा कुछ है तो भैया बात ऐसी है कि भ्रामक जानकारी मत दीजिए। बाबा को साफ साफ कोर्ट बार बार एक ही चीज कह रही है कि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते होंगे, आप बहुत अच्छा काम करते होंगे, लेकिन दूसरे के काम को बुरा बताना, और ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते कि आपने कुछ अच्छा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं किया है, लेकिन आप अपना प्रोडक्ट बढ़िया बताते हुए एलोपैथी के बारे में कह रहे हैं कि दवा खा के लोग मर रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन जो है वो बीमारी के लिए जिम्मेदार है, आप लोगों को भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यह बात अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एज ए स्टैंडर्ड सेट की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट केवल यही नहीं रुकेगा। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट मतलब पूरी तरह से इस मामले पर लेकर चल रहा है, हमें लग रहा है कि वो जिनकी शिकायत पर फिलहाल सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उन्हें भी गाइडलाइन दे रहा है। आईएमए के चक्कर में चल रहा है ये सारा मामला, क्योंकि बाबा जो है ना वो एलोपैथी के खिलाफ कुछ बयानबाजी कर दिए थे। तो एलोपैथी का जो एसोसिएशन है आईएमए, वो ले जाकर बाबा को कोर्ट में ले गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आईएमए से भी बोला है कि भाई साहब आप बताइए कि आप लोग भी तो बहुत सारा विज्ञापन गलत सलत करते हैं, आपके डॉक्टर्स भी तो हजारों रुपए की दवाएं लिखते हैं, उस पर आप लोग क्या कीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट उन पर भी आएगा और सरकार पर भी आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की। ये बताइए, जब हम खुद कह चुके हैं कोर्ट के आधार पर कि ये नहीं होना चाहिए, तो कोई भी आपका इंस्पेक्टर या कोई अधिकारी इस विज्ञापन को आने से क्यों नहीं रुकवाया, क्यों नहीं इस प्रोडक्ट को रुकवाया गया? आप लोग भी जवाब दीजिए। और साथ ही साथ चूंकि बाबा का विज्ञापन अखबारों में और उनमें छप रहा था, तो सूचना मंत्रालय को भी लपेटने की बात सुनने में आ रही है कि उनको भी बुलाया जाएगा कि आप आइए। आपको पता है कि जब कोर्ट ये मना कर रहा है तो फिर ये चल कैसे रहा था टीवी में। इंटरेस्टिंग तो ये हुआ कि बाबा को कोर्ट के द्वारा जब डांटा जा रहा है, उनके ऊपर ये माफीनामा मांगने का प्रेशर डाला जा रहा है, बाबा माफीनामा भी मांग रहे हैं, तो समाचार चैनलों पे एक तरफ माफीनामे की न्यूज चल रही है और वहीं पर विज्ञापन बाबा के फिर भी चल रहे हैं। तो बोले ये तो एकदम मतलब मजाक सा हो गया है कि एक तरफ विज्ञापन चल रहा है, एक तरफ माफीनामे की न्यूज चल रही है। मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है इसको मोरली कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। खैर, हम अपने स्तर पर सारी जानकारियां आपको समय समय पर देते रहे। ये 24 तारीख का ट्वीट है जो हमने किया जब यह अनकंडीशनल अपॉलॉजी बाबा ने छपवाई। इससे पहले भी हम किए थे जब बाबा ने छपवाई थी पहली बार। बाकी हाँ, बीच में एक रिक्वेस्ट कर ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ने लिखने वाले लोग अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जाकर कोर्स परचेज कर लीजिए। हम नटराज बैच पढ़ा रहे हैं, अगर चाहिए तो ले लीजिएगा। एथिक्स इसके अंदर है, और अगर डेडिकेटेड एथिक्स चाहते हैं तो ये भी आपके लिए उपलब्ध है। हमारे रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं, नोट्स भी हैं, आपको जो सहूलियत लगे ले लीजिएगा। फिलहाल के लिए बाबा रामदेव जो हैं वो बुधवार 24 अप्रैल को अखबारों में अपने विज्ञापन छाने के कारण फिर से चर्चा में हैं, और हमने जो अभी जानकारी आपको दी वो उन विज्ञापनों की कुछ तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। क्वार्टर पेज में बाबा अपनी अनकंडीशनल पब्लिक अपॉलॉजी छपवाए हैं। इसके कारण मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है कि 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस हिमानतुल्लाह की बेंच ने इसकी जानकारी दी थी। कहिए थे कि भैया इस तरह का, तो हम मामला तो बता दिए, बस अब तो न्यूज में हेडलाइंस हैं ये। अच्छा, पतंजलि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बाबा रामदेव की कंपनी है, 2006 में बनी थी। बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण के द्वारा इसको चलवाते हैं। हजारों करोड़ का टर्नओवर है, 1.2 बिलियन US डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करती है। 2021 का ये डेटा है। दर्जनों प्रोडक्ट इनके निकल करके मार्केट के अंदर आते हैं। उन प्रोडक्ट्स में से ही कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने कोविड-19 समेत कुछ बीमारियों और रोगों को पूरी तरह से ठीक करने का दावा कर दिया, जबकि वास्तविकता यह है कि जो रोग सही नहीं हो सकते
उन पर आप झूठ बोलकर अपना प्रोडक्ट कैसे बेच रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं हाई बीपी खत्म कर देंगे, लीवर सही कर देंगे, ये खत्म, ये सब चीजें जब मेडिकल साइंस में प्रूवन है कि दवाएं लेते रहना पड़ता है, फिर भी आप लोगों को झूठ बोलकर दवाई बेच रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा और कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के खिलाफ कंपनी ने अपमानजनक अभियान चलाया। तो पतंजलि पर दो बड़े आरोप लगे। पहला, एक तो जब आप बीमारियों की दवाइयां बेचते हैं तब यह कहकर बेचते हैं कि हमारी दवाइयां सर्वश्रेष्ठ हैं, और दूसरा, हम स्थायी रूप से उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो यह तो हुआ भ्रामक प्रचार। और दूसरा, आप दूसरी मेडिकल चिकित्सा पद्धति के खिलाफ विज्ञापन करते हैं और साथ में अपनी कंपनी के लिए प्रोग्राम चलाते हैं। कहते हैं कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो बकवास है, सरकारी प्रयास आपको बकवास लगते हैं। तो यह सारा की सारा मामला है। ठीक है, शुरुआत कहां से हुआ था? असल में शुरुआत 10 जुलाई 2022 को पतंजलि के एक विज्ञापन से कहानी शुरू हुई थी, जिसमें बकायदा इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट छाप करके एलोपैथी पर गलत फहमियां फैलाने का आरोप लगाया था। उसके खिलाफ 17 अगस्त 2022 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि पर भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। मामला 2022 से चला आ रहा है। फिर 21 नवंबर को सुनवाई हुई जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच में, जहां हिमा कोहली भी साथ थी। तब मैडम ने कहा कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों पर तुरंत बंदी लगानी होगी, और अगर एक बार भी झूठ बोला तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से बाबा का ये जो विज्ञापन है ना, हमें लग रहा है ये आधा पेज का विज्ञापन था। तो अभी माफीनामा भी आधा पेज का हमको लगता है कोर्ट मनवाएगा। कोर्ट हालांकि खुद नहीं कह रहा है कि क्या विज्ञापन में डलवाओ, माफीनामे में क्या लिखवाओ। ये खुद से बाबा की और बाबा की वकीलों की टीम समझने लग रही है कि संभवतया इस तरह से माफीनामा लगवाने से सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। भाई साहब, बाबा ने अपने विज्ञापन में एलोपैथी को टारगेट करते हुए लिखा, मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी। बाबा अपना काम कर रहे, देश के अंदर बहुत सारी और भी चिकित्सा पद्धतियां हैं। चिकित्सा पद्धतियों में एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, सिद्धहस्त है, आपको होम्योपैथी है। ऐसी स्थिति में आपने केवल एलोपैथी को टारगेट करते हुए लिखा और कहा कि सेव योर सेल्फ एंड द कंट्री फ्रॉम द मिसकंसेप्शंस स्प्रेड बाय फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्री, लेट्स मेक इंडिया, ये क्या है पता नहीं, डिजीज फ्री, हां बीमारी मुक्त बनाइए देश को। बाबा इस प्रकार से विज्ञापन छाप दिए, और विज्ञापन में एलोपैथी के बारे में इन्होंने खूब सारी चीजें लिख दी। जैसे इन्होंने कोलेस्ट्रॉल पर बातें लिख दी, डायबिटीज पर लिख दी, और भी बहुत सारी बीमारियों पर बाबा ने टिप्पणी करते हुए लिख दिया कि देखिए एलोपैथी वाले जबरदस्ती झूठ फैलाते हैं, अगर आपको सही होना है तो फिर आइए हम आपको पतंजलि वेलनेस की तरफ लेकर चलते हैं, योगा की तरफ लेकर चलते हैं। इस बात के ऊपर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, जो कि डॉक्टर्स का जो मॉडर्न आधुनिक सिस्टम है एलोपैथी उसको लीड करती है एसोसिएशन है, उन्होंने इनके खिलाफ शिकायत करी। और इनके ऊपर शिकायत जिन 2 कानूनों के तहत हुई उनमें से एक है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954। मतलब आप किसी भी बीमारी को बिना साइंटिफिक प्रूफ के पूरी तरह से ठीक होने का दावा कैसे कर सकते हैं। आपके पास में कि कोई कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, ठीक है, अच्छी लाइफ स्टाइल से व्यक्ति कई बीमारियों से फ्री हो जाता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यह भ्रामक दावा क्यों कि हम पूरी तरह सही कर सकते हैं? तो इसके लिए आपके पास क्या कोई साइंटिफिक किसी भी एसोसिएशन ने या किसी जनरल में यह बात प्रकाशित हुई है कि आपकी वजह से फलाना सिंह सही हो गया? दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसमें आप अगर झूठा या भ्रामक प्रचार कर रहे हो तो फिर उपभोक्ताओं के हितों के यह खिलाफ है। इनके ऊपर इन 2 कानूनों के चलते, उल्लंघन के चलते आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई। 21 नवंबर को इसके ऊपर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इनको अपनी तरफ से प्रॉपर तरीके से डांट दिया। लेकिन बाबा क्या थे? जो रुके नहीं। बाबा रुके नहीं तो इसके ऊपर हमने सेशन उसी समय कर दिया था 22 नवंबर को। बाबा इसके बाद भी अपनी तरफ से मीडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ कर दिए। यानी कि जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने इनको भ्रामक बीमारियों के इलाज के झूठे दावे करने के लिए फटकार लगाई थी और साफ कहा था कि अगर आप ऐसे विज्ञापन करेंगे तो 1 करोड़ रुपए प्रति विज्ञापन हम पेनल्टी लगाएंगे। बाबा उस दिन शाम को आकर जब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। इस बीच में आप जान लीजिए कि ड्रग और मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954 क्या है, जिसके तहत मतलब ये सारी चीजें की जाती हैं। असल में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और ड्रग और मेडिकल के मतलब एक्ट के तहत होता क्या है कि शेड्यूल जे के अंदर कुछ बीमारियों को सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है मैजिक रेमेडी एक्ट की धारा 3D के अनुसार कि कोई व्यक्ति एक्ट के शेड्यूल में शामिल बीमारियों के इलाज या उपचार का प्रचार नहीं कर सकता।
इस एक्ट का सेक्शन 9 कहता है कि किसी कंपनी पर भी यह नियम लागू करता है, जबकि पतंजलि के ऐड में एक्ट के शेड्यूल में शामिल कई बीमारियों जैसे हाई बीपी, दिल की बीमारी, लिवर से जुड़ी समस्याओं के इलाज का दावा किया गया था। यानी ऑलरेडी हमारे यहां कानून है कि आप इन बीमारियों के लिए इलाज का विज्ञापन नहीं कर सकते, आपने अपनी तरफ से विज्ञापन किया सो दैट आपको इसका लाभ मिल सके। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का आपने उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से भी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि भाई ये मुद्दा जो है एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस को जन्म दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। तो सरकार के मतलब कोर्ट ने अपनी तरफ से इनको सुनवाई करते हुए बुलाया और कार्रवाई करने के लिए 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण और बामा रामदेव की सुनवाई में अगली तारीख 2 अप्रैल देकर उन्हें पेश होने के लिए कह दिया। 2 अप्रैल को बाबा यहां पर पहुंचते हैं और अपने द्वारा जो नवंबर में कृत्य किया था उसकी माफी मांगते हैं कि मैडम हम जानबूझकर नहीं किए थे, पब्लिक अपॉलॉजी मांगते हैं। इस पर भी हम सेशन किए थे बाबा 2 नवंबर 3 नवंबर के दिन हम सेशन किए कि बाबा माफी मांगे। 2 अप्रैल की सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से जो माफीनामा दिया गया, इस माफीनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप 10 अप्रैल की सुनवाई की तारीख सेट करते हैं और आपने जो गलती की है उसका आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। सुनवाई से एक दिन पहले 9 अप्रैल को बाबा रामदेव और उनके जो एमडी हैं बालकृष्ण, उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया और कहा कि हम बिना शर्त माफी मांगते हैं, हमें अपनी गलती पर खेद है, ऐसा दोबारा नहीं होगा। साहब बात निकलती है 9 अप्रैल आती है। मिसलीडिंग एड के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने बाबा फिर से प्रकट होते हैं, अपना पब्लिक अपोलॉजी देख करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें आप माफ कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने इनके इस माफीनामे को भी डिक्लाइन कर दिया कि नहीं चाहिए हमें। भाई हम एफएमसीजीज के जो मतलब ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो इस प्रकार से जनता के पास पहुंचते हैं, इन सभी मामलों के अंदर और ज्यादा जानकारी जुटाना चाहते हैं साहब। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को पतंजलि के विवादित विज्ञापन के मामले में बालकृष्ण के दूसरे भी माफीनामे को खारिज कर दिया और फिर जानबूझकर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए इनसे कहा कि आप कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, आपको फिर बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर्स पर सरकार के चुप रहने पर भी अफसरों को तुरंत सस्पेंड करने के लिए कहा। तो भाई साहब इनको जो इंस्पेक्टर्स इस तरह के आदेश के बाद भी बाबा पर कार्रवाई नहीं किए थे उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। फिर अगली सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल रखी गई। पतंजलि के केस में फिर से जब बाबा पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा से कहा कि आप इनोसेंट तो नहीं हैं, आप इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण से कहा और ग्रांट 1 वीक टू इशू पब्लिक स्टेटमेंट, और इनसे कहा 1 हफ्ते के अंदर जनता से माफी मांगिए। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई हुई तो ये तीसरी बार पेश हुए और कहा कि अब जाइए, जनता के बीच माफी मांगने को तैयार हैं, बाबा ने अपनी तरफ से कह दिया। तो 1 हफ्ता 16 तारीख से 23 तारीख को होने वाला था, तो बाबा कल भी एक विज्ञापन छाप दिए। आप हैं जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, इन दोनों के दबाव में चलते हुए बाबा ने पब्लिक के सामने 23 तारीख को एक विज्ञापन छपवा दिया और इसमें लिखा कि किसी को भी गलत बताने का हमारा कोई इरादा नहीं है, कार्य के उत्साह में हमसे ऐसी गलती हो गई, हम आगे से इसके प्रति जागरूक रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इतने मासूम तो नहीं लग रहे और ऐसा देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपका हृदय परिवर्तन हो गया, अभी भी आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। 23 अप्रैल के दिन पतंजलि ने पब्लिक अपॉलॉजी दुनिया के सामने छपवा दी, लेकिन वो इतनी सी छपवाई कि एक इतना बड़ा अखबार है तो इसके अंदर इतू से कॉलम में माफीनामा छपा 23 तारीख के दिन। भाई साहब 23 तारीख के दिन इतना सा माफीनामा छपा और उसमें इतना सा लिखा आया पतंजलि आयुर्वेद फुल्ली रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इतनी सी लाइनें लिख करके माफीनामा आया। हमने हालांकि इस चीज को भी कवर किया था जिस दिन ये माफीनामा आया। 23 अप्रैल के दिन जब ये आया तो जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की जो बेंच है वो इस मामले पर सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आपने 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया है, लेकिन इतना सा माफीनामा देखकर ऐसा लग रहा है कि क्या इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, क्या देखने में नहीं आ रहा है कि आपने माफी मांगी है। जिस तरह से आप बड़े बड़े विज्ञापन छापते थे, माफीनामा कहां है। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के रवैये को देखते हुए बाकायदा पतंजलि ने अपने भ्रामक विज्ञापन के मुकाबले जो इतना सा माफीनामा छपवाया उससे बचने के लिए फिर से ये वाला माफीनामा आज के अखबारों में छपवाया है। तो
तो ये जो माफीनामा आया है ना, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पतंजलि क्या चल रहा है, संभवतया आपको समझ में आ गया होगा। यानी अब तक ये पता चल गया होगा कि बाबा रामदेव ने जो भी भ्रामक जानकारियां विज्ञापन के माध्यम से एलोपैथी के खिलाफ टिप्पणी करने में की थी, उन टिप्पणियों की एवज में वो पब्लिक से अभी भी बाबा रामदेव कह क्या रहे हैं कि हमने भ्रामक विज्ञापन दिया। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वादे की अवहेलना की, लेकिन इससे अभी किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता चल रहा है कि बाबा ने इतने सारे विज्ञापन दे रखे हैं तो पता नहीं कौन से की माफी मांग रहा है। बाबा को टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट, जो मुझे लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर एक कदम और आगे जाएगा तो हो सकता है उनसे यह कहे कि आप यहां पर लिखित में दीजिए कि मैं एलोपैथी के बारे में जो विज्ञापन किया था कि ये लोग गलत हैं, ये गलत, मैं इनसे माफी मांगिए। हो सकता है क्योंकि पब्लिकली बाबा के इतने विज्ञापन चलते हैं। और इंटरेस्टिंगली बाबा की इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जताई कि जिस समय न्यूज में ये बात चल रही है उस समय चैनल्स पर बाबा रामदेव के एडवर्टाइज चल रहे हैं। तो बाबा रामदेव का एडवर्टाइज पूरे न्यूज चैनल को मतलब वो किया हुआ है, घेरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी पूछा और आयुष मंत्रालय से भी उन नियमों के हवाले से जानकारी ली कि जरा बताइए क्या चल रहा है। और साथ ही यह पूछा कि आप लोग जो एडवर्टाइज चल रहे हैं उन पर क्या कर रहे हैं। एफएमसीजी के अंदर जो भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित होते हैं बच्चों को लेकर, स्कूल जाने वाले बच्चों को लेकर, वरिष्ठ लोगों की स्वास्थ्य को लेकर के कई उत्पाद मार्केट में ऐसे हैं जो कि ड्रग और मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत दुरुपयोग करते हैं, आप उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बॉर्नवीटा के ऊपर भी हमने एक सेशन किया था, नेस्ले के ऊपर भी हमने एक सेशन किया था, अभी एवरेस्ट मसाले पर भी हमने एक सेशन किया था। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट की जो ये संवेदनशीलता है, ये संवेदनशीलता बाबा रामदेव को संभवतया यह एहसास कराने में कामयाब हो कि आप अपने प्रोडक्ट के प्रचार के दौरान किसी दूसरे को नीचा दिखाते हैं तो ये ट्रेड प्रैक्टिसेस में अच्छी चीज नहीं है। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, निश्चित ही अच्छा होगा तो आप अपने उसका विज्ञापन करने के लिए फ्री हैं, लेकिन झूठा विज्ञापन या ऐसा भ्रामक विज्ञापन जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़े तो यह सब तरह से गलत है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर